इस संसार में साधना करने के लिए और कोई भी योनि नहीं बनी है सिवाय मनुष्य योनि के। 84 लाख योनियों में जिस प्रकार मनुष्य योनि दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य बनने के बाद किसी के मन में सत्संग श्रवण की वृत्ति आ जाए, ये परम दुर्लभ है। प्रभु कृपा से 84 लाख योनियों को भोगने के बाद माता के गर्भ में आकर जीव निवेदन करता है भगवान से कि हे प्रभु, यहाँ कितना कष्ट है, कहाँ मलमूत्र की खाई में हम उल्टे मुख लपटे हुए हैं, लटके हुए हैं। हे प्रभु, हमें आप यहाँ से उबार लीजिए, हम आपका भजन करते हुए जीवन बिताएंगे। ऐसा भगवान से वो जीव निवेदन करता है। लेकिन जो ही माता के गर्भ से बाहर आता है, ये माया का पर्दा उस पर ऐसे पड़ जाता है कि प्रभु से किया हुआ वादा वो भूल जाता है और माया में लिपट के भजन नहीं छोड़ता। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमी जी वही माया लिपटानी। जिस प्रकार बादल आकाश से गिरी हुई बूंद वो परम पवित्र विशुद्ध होती है, प्योर होती है, लेकिन जैसे ही वो जमी पे गिरती है तो क्या बन जाती है? धूल में मिलते ही वो कीचड़ बन जाती है। परम पवित्र है आकाश से आई हुई वो पानी की बूंद, लेकिन कीचड़ में गिरते ही वो, धूल में गिरते ही कीचड़ का स्वरूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार जीव भी परम विशुद्ध है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब परम विशुद्ध हैं क्योंकि उन्हीं परमात्मा के अंश हैं। लेकिन जिस प्रकार भूमि गिरत भा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लिपटानी, माया का प्रभाव पड़ता है और हम भी मलिन हो जाते हैं। तो ऐसी मलिनता को हम कहां दूर करें? अब मलिन हो ही गए हैं तो ऐसी मलिनता को हम कहां दूर करें? कपड़ा जब बहुत गंदा हो जाता है, पहले तो घर में खूब प्रयास किया जाता है धोने के, लेकिन जब घर में भी नहीं धुलता तो हम कहां ले जाते हैं उसको? धोबी के पास। कहां ले जाते हैं? धोबी के पास। जब खुद से भी नहीं साफ होता है तो हमें धोबी को ही तक पहुंचाना पड़ता है कि अब वही साफ होगा। उसी प्रकार हम कुछ अपने घर में थोड़ा बहुत भजन करते हैं अपने इस मन को साफ करने के लिए, लेकिन जब स्वयं से नहीं होता है तो वो धोने वाला कौन है? सतगुरु है। इस मन को साफ करने वाला कौन है? वो परम संत हैं। जब आप महापुरुषों की शरणागति में बैठते हैं, सत्संग में आते हैं, तो इस मन की फिर सफाई होने लगती है, ये मन साफ होने लगता है। और हमें अपना मन ही विशुद्ध करना है, मन ही साफ करना है। बस कमी इतनी है, मन साफ हो जाए, मन पावन हो जाए तो प्रभु दूर नहीं है। प्रभु तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आए कोई हमें स्वीकारे, हमें अपनाए। अच्छा, आपने देखा होगा भगवान की जितने भी मंदिर हैं, जितनी मूर्तियां हैं, वो भगवान मंदिर में खड़े हुए हैं। बहुत कम प्रतिमाएं होंगी जो मंदिर में विराजमान बैठी हुई होंगी, अपितु भगवान के जितने भी मंदिर में मूर्तियां हैं वो खड़ी हैं। जैसे राधा कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, राम दरबार में राम जानकी खड़े हुए हैं, भगवान शिव जहां होंगे माता पार्वती के साथ खड़े हुए होंगे, हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं। अपितु आप जितने भी अधिकतर प्रतिमाएं देखेंगे भगवान की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। क्यों? भगवान हमारे लिए खड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा दुखी हो या किसी भी कारण मेरा भक्त मुझे पुकारे, बैठा हुआ होऊंगा तो खड़े होने में देर हो सकती है, इसलिए क्यों ना मैं खड़ा ही रहूं हमेशा। कि भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए खड़ा रहूंगा कि मेरा भक्त पुकारे, मैं खड़े खड़े दौड़ जाऊं उसकी सहायता के लिए।
बैठे बैठे रहने पे शायद खड़े होने में समय लग सकता है। अच्छा आप देखिए, बैठे रहने में खड़े होने में कितना समय लग सकता है? 2-5 सेकंड। और भगवान तो और परम गतिवान है, कितना समय लगेगा? लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि मैं क्षण मात्र भी विलंब नहीं चाहता हूं, मेरा भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पुकारे और मैं जैसा खड़ा हूं उस भक्त की सहायता के लिए मैं दौड़ जाऊं। इसलिए भगवान हम सबके लिए हमेशा के लिए खड़ा रहना स्वीकार किया है। उनसे अच्छा हमारा सहयोगी, हमारा साथी, हमें प्रेम करने वाला और कौन होगा? आप जरा देखिए, जिसे आप प्रेम करते हैं कभी ना कभी वो आपको दुखी करता ही करता है। जाने में अनजाने में आप कभी ना कभी उससे दुखी हो ही जाते हैं। माता अपने पुत्र से दुखी हो जाती है, कभी पति पत्नी से दुखी हो जाते हैं, कभी पत्नी पति से दुखी हो जाते हैं। आपसी संबंध में कभी ना कभी कोई ना कोई जानकर या अनजाने में दुखी हो ही जाता है। लेकिन एक परमात्मा ऐसे हैं जिनका संबंध उनसे बन जाए वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। हम जिसको चाहते हैं, अपनाते हैं, जिसे अपना समझते हैं, अपने सगे संबंधियों को, कभी ना कभी वो हमें चाहकर भी दुखी कर देते हैं और कभी कभी अनजाने में। लेकिन भगवान कहते हैं जब कोई भक्त मेरा बन जाता है तो जैसा मेरा भक्त चाहता है, जैसे उसको प्रसन्नता हो, मैं ऐसे उस प्रकार उसे सुख देने का प्रयास करता हूं। मैं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, कमी हम में है कि हम उनके बनते नहीं।